हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एचपी नॉलेज फॉर यू में। दोस्तों, आज हम जानेंगे सीटेट फरवरी परीक्षा 2026 के लिए कुल कितने आवेदन आए हैं और फॉर्म में आप करेक्शन कब से कब तक कर सकते हैं, करेक्शन करने में फीस लगेगा कि नहीं, कौन कौन डिटेल में आप करेक्शन कर सकेंगे। अगर आपसे फॉर्म भरते समय कोई मिस्टेक हो गए हैं, डिटेल गलत डल गया है, तो आप एक क्लिक में सुधार कर सकेंगे। साथ ही प्री एडमिट कार्ड कब आएगा, मेन एडमिट कार्ड कब आएगा, आज की इस वीडियो में हम पूरी जानकारी बताएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको अपने मोबाइल में गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है और यदि आप इसे चाहे तो अदर ब्राउजर में भी ओपन कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपको टाइप करना है सीटेट एंड यहाँ से आपको नीचे की ओर चले आना है और आपको पहले ही नंबर पे CTET.nic.in सीटेट का ऑफिशियल साइट देखने को मिलेगा। तो आपको इसी पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है और दोस्तों यहाँ पर आप सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीटेट का जो ऑफिशियली साइट है वो आपके मोबाइल में देख सकेंगे। कुछ इस प्रकार से ओपन होकर आ जाएगा। एंड दोस्तों, इस वेबसाइट के लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जहां से आप क्लिक करके डायरेक्ट इस पेज में आ पाएंगे। सो यहाँ से आपको नीचे की ओर चले आना है और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कैंडिडेट एक्टिविटी। सिंपली दोस्तों आपको इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ये जो पॉपअप आ रहा है उस पर क्लिक करके यस कर देना है। फिर यहाँ से आप नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिए गए हैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट, यानी कि जो भी कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर चुके हैं उन सभी के लिए ये ऑप्शन है। तो आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बेस्ट बुक के बारे में बता दें। अगर आप भी सीटेट फरवरी परीक्षा 2026 के तैयारी करने जा रहे हैं या फिर तैयारी करने वाले हैं तो आपको बेस्ट बुक के बारे में पता नहीं होगा तो कुछ बुक को हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी हैं, जाइए वहां से आप परचेस कर लीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो ही आप देखिए, अन्यथा आप इग्नोर कीजिएगा। जहां हमने जो भी बुक आपको दिए है वो बिल्कुल इसी के पैटर्न पर आधारित बुक है, जहां से दोस्तों आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो एक बार आप उन बुक को जरूर से देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं इसके नोटिफिकेशन के बारे में। फिर इसमें टोटल कितना आवेदन हुआ है, कौन कौन इसमें अप्लाई किए हुए हैं, ST SC OBC एवं जनरल वाले को टोटल हम जानेंगे। तो उससे पहले यहाँ पर जो डेट है वो बारे में बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो दोस्तों फॉर्म डालने का डेट था वो 18 दिसंबर इसका लास्ट था। एंड बता दें यहाँ पर लिखा हुआ है कैंडिडेट द्वारा अपलोड की गई जानकारी अगर कोई ऑनलाइन सुधार करना चाहते हैं तो कर सकेंगे। यानी कि अगर आपसे फॉर्म भरते समय किसी भी तरह का कोई भी मिस्टेक हो गए हैं तो उसे आप बड़ी आसानी से सुधार कर सकेंगे। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर डेट दिए गए हैं, देख सकेंगे 23 दिसंबर से लेके 26 दिसंबर तक इसमें आप फॉर्म भरने के लिए जो आपने फॉर्म भरे थे और गलती मिस्टेक कर दी तो आप उसे सुधार कर सकेंगे 23 से लेके 26 तक। इस तारीख के बाद किसी भी हालत में कोई सुधार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप सुधार कर सकेंगे 23 से लेके 26 तक। एंड यहाँ पर है एडमिट कार्ड डाउनलोड करना परीक्षा के दिन से 2 दिन पहले, यानी कि बता दें आपका प्री एडमिट कार्ड पहले आ जाएगा, जिसमें आपका एग्जाम डेट कौन सा रहेगा और एग्जाम सेंटर, ये जो 2 ऑप्शन है वो आप लोगों को देखने को मिलने वाले। साथ ही दोस्तों आपका जो मेन एडमिट कार्ड है वो परीक्षा के दिन से 2 दिन पहले, जैसे कि आपका एडमिट कार्ड जो है वो 10 को आपका एग्जाम होने वाला है तो इससे पहले ही 8 तारीख को आपका एडमिट कार्ड है या फिर 7 तारीख को 2-3 दिन पहले ही आपको शो होगा, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। और परीक्षा की जो घोषणा है वो मार्च 2026 के आखिरी तक होने की पूरी यहाँ पर संभावना बताया जा रहा है। साथ ही ऐसे आप नीचे को रहेंगे तो दोस्तों यहाँ पर देख सकेंगे जो टाइम टेबल रखा गया है पेपर 2 पेपर 1 दोनों के लिए यहाँ पर सुबह होगा, ये शाम होगा। और यहाँ पर परीक्षा केंद्र में प्रवेश कुछ इस प्रकार से टाइम में दिया जाएगा। प्रवेश पत्रों की जो जांच होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। पूरा का पूरा जो यहाँ पर परीक्षा स्टार्ट से लेके एंड तक का जो पूरा प्रोसेस है वो दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर बता दें अगर आप फॉर्म भरे हुए हैं तो उसमें क्या क्या सुधार कर सकेंगे, चलिए उनके बारे में भी हम बता देते हैं। तो यहाँ से दोस्तों आपको सिंपली नीचे की ओर चले आना है। जैसा कि यहाँ पर साफ साफ कहा गया है करेक्शन अपडेशन डिटेल, यानी कि अगर आप जो भी डिटेल में अपना चेंजेस कर सकें मात्र इसी में आप कर सकेंगे। एग्जामिनेशन फीस जमा करने के बाद कैंडिडेट की जानकारी नहीं बदली जाएगी, लेकिन कुछ ऑप्शनों में आप करेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है जानकारी अगर आप सुधार करना चाहते हैं तो कर सकेंगे। सिर्फ यहाँ पर एग्जाम सिटी परीक्षा केंद्र को अलावा, यानी कि जब आप फॉर्म भरे थे तो उस समय आपको एग्जाम सिटी सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं था, क्योंकि ये जो ऑप्शन है वो विभाग की ओर से तय होगा। आपको कहाँ एग्जाम सेंटर देना है ये विभाग की मंजूरी से ही आपको मिलेगा। पहले क्या होता था कि स्टूडेंट खुद ही अपना एग्जाम सिटी जहाँ वे अपना एग्जाम देना चाहते थे उसे सिलेक्ट करते थे, लेकिन इस बार से नियम में बदलाव कर दिए गए हैं। अब विभाग की ओर से ये होगा। यहाँ पर है जिसकी जानकारी सीटेट की वेबसाइट पर आपको दी जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म में एक बार भरे गए हिस्से में अगर आप कोई करेक्शन करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं तो इसे आप कर सकेंगे, लेकिन ये पूरी जिम्मेदारी छात्रों की होगी। यहाँ पर दिए गए हैं जिसमें आप चेंजेस कर सकें। कैंडिडेट को अपनी इन डिटेल्स में ऑनलाइन करेक्शन करने की इजाजत होगी। जैसे दोस्तों अगर आप नाम में करेक्शन करना चाहते हैं तो कर सकेंगे, पिता के नाम में करना चाहते हैं तो कर सकेंगे, माता के नाम में करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकेंगे, डेट ऑफ बर्थ में चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकेंगे, कैटेगरी में भी कर
सकेंगे, जैसे कि ST SC OBC या फिर आप जो भी कैटेगरी अपने अनुसार किए हैं और उसे गलत आप कहना चाहते हैं, गलत हो गए हैं, तो इसे आप चेंजेस कर सकेंगे। साथ ही दिव्यांग कैटेगरी में भी कर सकते हैं और चुना गया पेपर, जैसे कि अगर आपने पेपर 1 को सिलेक्ट किया है और हम चाहते हैं कि पेपर 2 को सिलेक्ट करें, या फिर आपने पेपर 2 को सिलेक्ट किया है और आप चाहते हैं कि पेपर 1 को सिलेक्ट करें, तो हाँ, इसमें आप दोनों में चेंजेस कर सकेंगे या फिर आप दोनों को ही सिलेक्ट कर सकेंगे। और यहाँ पर है किसी खास शहर में कैपेसिटी की अवेलेबिलिटी के आधार पर पेपर 2 को सब्जेक्ट चुनी गई जो भाषा होगा 1 2, इसमें भी यहाँ पर है कॉरेस्पॉन्डेंस का पता और उस इंस्टीट्यूट कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम जहां उन्होंने एलिमेंट्री एजुकेशन बीएड डिग्री डिप्लोमा या फिर जो भी वगैरह वहां पर आपने डाले हैं उसमें भी चेंजेस कर सकेंगे। और यहाँ पर साफ साफ कहा जा रहा है कि जब आप चेंज करेंगे तो करेक्शन की जो सुविधा सिर्फ एक बार ही दी जाएगी। एक बार जमा की गई फीस किसी भी हालत में वापस नहीं की जाएगी या आगे टेस्ट के लिए एडजस्ट नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जब आप इसमें अपना जो फॉर्म है उसमें चेंजेस करेंगे तो बड़ी सावधानी से आपको अपने चेंजेस करना होगा। साथ ही यहाँ पर है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की जो तारीख है वो सीटेड वेबसाइट पर आपको उपलब्ध होगी, जिसकी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाएगा। यानी दोस्तों प्रॉपर कहें तो जो पूरा का पूरा जो जानकारी है वो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों बात आती है कि इसमें टोटल फॉर्म कितना भरे गए हैं, तो दोस्तों बता दें लगभग हमें जो जानकारी मिल रहा है उस हिसाब से इसमें 24 लाख प्लस आवेदन यहाँ पर आए हुए हैं, जिसमें ST SC OBC तीनों कैटेगरी वाइज वहाँ पर समावेशित है। तीनों का दोस्तों लगभग 24 लाख के यहाँ पर संभावना बताया जा रहा है। हालांकि इससे अभी ज़्यादा भी हो सकता है, हम कह नहीं सकते, लेकिन जो हमें कन्फर्म पता तो नहीं है, लेकिन हम एक्सपेक्ट डेट कह सकते हैं। एक्सपेक्ट काउंट करेंगे तो टोटल 24 लाख प्लस यहाँ पर आवेदन जो है वो सीटेड फरवरी 2026 के लिए गए हुए हैं। एंड दोस्तों बता दें आप इस एग्जाम की अगर तैयारी करना चाहते हैं वो भी बेस्ट लेवल की, तो कुछ बेस्ट बुक को हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, जैसे कि हमने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताए थे। अगर आपको अच्छा लगता है तो परचेस कर लीजिएगा, अन्यथा रहने दीजिएगा। एंड अगर आपको इससे जुड़ी किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो दोस्तों आप हमसे शेयर कर सकते हैं, जिसमें आप कमेंट में बताइएगा, तो आपको जो भी प्रॉब्लम होगा वो हमारे ग्रुप के द्वारा शेयर किया जाएगा। तो जल्दी से आप अपना जो भी क्वेश्चन होगा वो बता दीजिए, उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम आपको बता देंगे।